इस वक्त पूरे झारखंड में अगर कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो मुद्दा है एसटी कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का मामला। और ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है, ये मुद्दा जो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। शांत होने की तो दूर की बात है, लोग गाली गलौज तक पहुंच चुके हैं। और जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो आदिवासियों को गाली दे रहे हैं और आदिवासी समाज के लोग कुर्मियों के, ये आरोप लगाते हुए और लगते हुए दिखाई दे रही है, जो कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक है। वो चीजें आप लोगों तक पहुंचती भी होगी और वो चीजें आप लोग देखते भी होंगे। इसी बात पर वो तमाम साजिशों से जो है वो पर्दाफाश करते हुए, पर्दा उठाते हुए डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार मातो, वो नजर आए हैं और वो पर्दाफाश किए हैं। अब मैं उनको लेकर के बात क्यों कर रहा हूं, चूंकि ये समाज का मामला है, आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये मांग भी, इन लोगों का जो एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है वो अनुसूचित जनजाति का जो मांग है कुर्मियों का, वो आज से नहीं है। जैसे कि इन लोगों का कहना है, हम लोगों का सदियों से मांग है। और यहाँ पर हाईलाइट जो हुए हैं जयराम कुमार मातो, वो उन्हीं के समक्ष ये तमाम चीजें अभी वर्तमान में जो चीजें देखने को मिल रही है वो है। बाकी और भी जगहों पर अपने-अपने तरीके से लोग जो है वो आंदोलन किए थे और धरना प्रदर्शन पर लोग उतरे हुए थे, प्रोटेस्ट किए थे, रेल टेका आंदोलन जैसा या और भी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर उन सब सारी चीज़ों पर बात ना करते हुए मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिस वीडियो में जयराम कुमार माथुर जी इन सब सारे चीज़ों से जो है वो पर्दाफ़ाश किए हैं, पर्दा उठाते नज़र आए हैं। चाहे वो निशा भगत को लेकर के हो या फिर जो है वो युद्ध सेना खिरकेट्टा को लेकर के हो या उन जैसे और भी जो लोग हों, गाली-गलौज तक पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है, वो तमाम मामले आप लोगों तक हम रखने वाले हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। इस वीडियो पर आप पहले नज़र डालिए दोस्तों। अभी आज एक जो अभी सोशल मीडिया पे जो ये जो गाली गलौज वाला माहौल बना था, तो आज एक नेत्री हैं आज चूँकि वो एफआईआर कर दी हैं कुछ यूट्यूबर। देखिए, सोशल मीडिया हम नहीं चलाते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, इसमें कहीं फेसबुक नहीं है, यूट्यूब का ऐप है। क्योंकि इन सब चीज़ों में समय काफ़ी ज़ाया होता है और उतना समय है नहीं। हम सुबह 9 बजे उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 10 भी बज जाता है। उठ के तुरंत बाद हम जनता दरबार में बैठ जाते हैं, लोग अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। वहाँ के बाद तुरंत हम अपना क्षेत्र में निकलते हैं, क्षेत्र में जो समस्या होती है या फिर जो लोगों का जहाँ हमको जाना होता है उनको करते हैं। इस तरह करते करते रात 10 बजे 11 बजे हम घर आते हैं। आने के बाद यहाँ भी बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। जैसे आज आप चतरा से आए हैं, सूरजदा हजारीबाग से आए हैं, आपके दिलीप मेहता पलामू से आए हैं, तो इसी ये बात आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो समराइज़ करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। ये अभी जो जयराम कुमार माथुर जी बात को जो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुख़्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, फ़ेसबुक हो या अन्य और भी जो है वो एप्लीकेशन हो, वो हम नहीं चलाते। सिवाय मेरे इंक्लूड जो यूट्यूब है वो चलाते हैं। तो सोशल मीडिया फिर हैंडल कौन करते हैं? तो इन्हीं के पार्टी में से कोई मेंबर हैं, कोई हैं जो सोशल मीडिया वो जो है वो चलाते हैं और हैंडल करते हैं इन्हीं के नाम से। ऑफ़िशियल ऑफ़िशियल तो वो भले हैं, लेकिन ऑफ़िशियल लगा करके और ये हैंडल ना कर रहे हैं, बल्कि दूसरा कोई हैंडल कर रहा है। और ये अगर कोई चीज़ें लिखने की रहती है, तो वो लिख करके सेंड कर देते हैं टेक्स्ट के एतबार से और वो चीज़ें सार्वजनिक हो जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, इन्हीं के नाम पर। तो ये चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया है कि इनके नाम से तो जो है वो ऑफ़िशियल अकाउंट हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं करते हैं, एक्टिव ये नहीं रखते हैं, ये जो है वो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, बल्कि दूसरा कोई दिखाते हैं और वो अपने स्त्री से काम करते हैं। और भी क्या कुछ तरह करते करते कम से कम 5-6 जगहों से लोग आते हैं, उनसे मिलते मिलते 12 से 1 बज जाता है और रात के 1:30 बजे 2 बजे हम सोते हैं। ये पर डे का मेरा रूटीन है। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो जेन्युइन चीज़ है उन मुद्दों पे मैं बात वो करता हूँ। कह रही हैं कि जेल कैम के प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे जितना भी आईडी बना हुआ है जेल कैम जेबी केसेस के नाम पे। अभी क्या है, आज के डेट में कोई फेक आईडी भी बना जी, लेगा। बिल्कुल, अगर वही आप पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो लोग, आपको याद होगा कि एक समय कितने फेक आईडी का यूज हुए हैं, तो वो सब मायने नहीं है। आप हमारे पार्टी के फोरम में जो नेता है, जो एक नामचीन नेता है, प्रत्याशी रह चुके हैं, केंद्रीय टीम में है,
अगर वो कुछ कह रहे हैं तो फिर आप कहिए, उस पर बात करेंगे यार। तो आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हर तरफ से जहां भी देखने को मिलता है, अभी एक उन्हीं के पार्टी के लोग हैं जो एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ विरोध कर रहे हैं, और विरोध वो अपने नेता का नहीं कर रहे, विरोध सिर्फ आपका कर रहे हैं और जेएलके का कर रहे बहुत हैं। बड़ी साजिश है, बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जी। जब भी कोई तेज तर्रार नेता आता है तो लोगों को पछता नहीं है, इसमें कई लोगों की साजिशें हैं। सही बात है, जो आज मैंने मान के चले, अगर कुर्मी समाज के हक अधिकार की मांग की बात को मैंने समर्थन किया तो अकेला मैंने समर्थन नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन किया था, आईएसयू पार्टी के 1 विधायक 1 सांसद ने सपोर्ट किया था, उनके सुप्रीमो ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सपोर्ट किया था। तो आप अगर कोई नाराबाजी कर रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन ही कर रहे हैं, तो आप तमाम उन नेताओं को रखिए, आप जरा मतों को सिर्फ जाके केंद्र में रख रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है यानी आप विधायक हैं और आपके ऊपर लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, और वही जब उनके सुप्रीमो का बारी आ जाता है, उनके विधायक का बारी आ जाता है, तो वो अपने विधायक को भैया बोलते हैं और सुप्रीमो को दादा बोलते हैं, और हमरा पार्टी के नेता लोग को आपको वो भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भेदभाव क्यों उनके नज़र में? वो सब है अपने आप को जो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता है, लेकिन धरातल में उनको हर चीज़ में काफ़ी पिछड़ा है, जिसमें अभी कुछ झारखंड को उनको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पे बहस हम लोग करना उचित नहीं समझते हैं, वो उनका विवेक है। झारखंड के जो पुरोधा रहे हैं उनके ऊपर भी ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर में भी। मैंने आज से 20 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने साफ कहा था कि अभी समय है, बहुत सारे आंदोलनकारी जिंदा है, खासकर धनबाद बोकारो, चूँकि ओरिजिनल जो 1970 के बाद का आंदोलन रहा है उसमें धनबाद बोकारो गिरिडीह हजारीबाग का बहुत जोरदार योगदान रहा है। तो मैंने बार बार वो आंदोलन का कहता हूँ कि अभी अपने इतिहास को लिख लीजिए, जिंदा है इतिहास, नहीं तो आज से 2050 में जब इतिहास लिखा जाएगा, निर्मल महतो निर्मल मुर्मू बन जाएगा और विनोद बिहारी विनोद तिवारी या विनोद केरकेट्टा बन जाएंगे। वही हुआ, 20 दिन बाद गाली सुनना पड़ा उनको। जी, मैं आज बार बार कह रहा हूँ कि इतिहास अभी भी जिंदा है, इतिहास को आज भी कई लोग जिंदा हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है। समय है कि ओरिजिनल इतिहास क्या है, आंदोलन कैसे होता। सही बात है, ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरे हैं और ज़्यादा वक्त भी नहीं हुई है। खास करके जो चीज़ें रहती है, खासकर इतिहास पर अगर कोई हिस्ट्री चीज़ रहती है तो वो चीज़ें मौजूद रहती है, एविडेंस के तौर पर रहती है, बुक्स के तौर पर रहती है, आर्टिकल के तौर पर रहती है, कोई ना कोई एतबार से वो चीज़ें रहती है जो वो सार्वजनिक रहती है और वो चीज़ को आप पढ़ करके सीख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जिनके अंदर में ये चीज़ें चल रही है, वो अगर नहीं जान पा रहे हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली में हुई थी या नहीं हुई थी, ये कैसे हुई थी, किस लिए हुई थी, हुई ही नहीं थी, तो ये सब सारी चीज़ों पर उलझ ना करके सीधे तौर पर मुद्दे में आकर के, यानी कि मुद्दे में आने के मतलब है कि आप हिस्ट्री पढ़ लें और पढ़ करके उस चीज़ का आप ज़िक्र करें, बात करें, तो ये अच्छी बात होगी, आपके लिए नॉलेज में आपका इज़ाफ़ा होगा, आप इधर-उधर गलतफ़हमी में ना पड़ेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी सजेशन देगा और मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको जानकारी हासिल करनी है, तो सीधे-सीधे तौर पर आप हिस्ट्री चीज़ें पढ़ें, तो आपको जानकारी मिलेगी और वो जेन्युइन चीज़ें पढ़ें, तो आप उस चीज़ को जान पाइएगा। था कौन-कौन लोगों की भागीदारी थी, किस प्रकार से भागीदारी होती थी, उनको तथ्यों के साथ लिख दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिन निर्मल महतो नहीं रहेंगे, वो निर्मल मुर्मू बन जाएंगे। ये लोग माने झारखंड में रह के अपने आप को झारखंडी कह रहे हैं और झारखंड को जिसने दिलाया उसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे कि ये इसको थोड़ी कोई नकार सकता है। जो स्थान भारत की आज़ादी में भगत सिंह का है, उनके लहू का है, वही स्थान झारखंड अलग राज्य होने में निर्मल महतो का है। 87 में अगर निर्मल महतो का मर्डर नहीं होता, उनकी हत्या नहीं होती, उनकी शहादत नहीं होती, तो झारखंड राज्य नहीं बनता 2025 में बनता, 2040 में बनता, 2050 में बनता, 2000 में नहीं बनता। और वही सबसे बड़ा कारण था, चूँकि वो पहली बार, वो इसलिए बार चूँकि वो पार्टी के केंद्र अध्यक्ष थे, उस समय 8 या 9 विधायक बन चुका था आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उसके बाद पहली बार नेशनल न्यूज़ पे निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा का चर्चा हुआ। पहली बार राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कानों तक पहली बार पूरे देश ने जाना कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो रही है, और एक बहुत बड़े नेता जो उस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उनकी शहादत हुई है, उनको मार दिया गया है। तो ये था। और 2000 क्या, राज तो 1993 में ही आपको मिल रहा था, अब बेचा किसने ये सबको मालूम है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आयु उतनी नहीं है, हमारा जन्म उस समय हुआ था 93-94 में, तो हम नहीं चाहते मेरे जन्म से पहले जो उस समय जो हुआ था उसको हम आज कूड़े दें। निर्मल महतो की मौत हो गई थी 87 में, उनकी शहादत हो गई थी 87 में, और उसी दिन से तय हो गया था कि ये राज्य अलग होगा, और बहुत जल्दी मिलने वाला था। 92, 93, 94 का समय, 93 का समय था, उसी समय झारखंड मिल रहा था। लेकिन उसी समय किन सांसदों ने नरसिम्हा राव जी की सरकार को बचाने में अपना सौदा किया, कितने रुपए में सौदा किया, ये किसी से छुपा नहीं है।
उसी का एक कारण था, एक व्यक्ति जो कह सकते हैं सेक्रेटरी थे, पीए थे, जो भी थे, उनकी बेरहमी से हत्या हो गई थी, ये उसी कड़ी में था। तो 87 में निर्मल महतो की शहादत होती है और 90 से मैंने 87 के बाद से ही ये सुगबुगाहट हो जाती है कि अब राज्य अलग होगा, चूँकि बहुत बड़ा नेता खोया गया है। और बिल्कुल 72 घंटा बंद था उस समय झारखंड, पूरा हिंसक आंदोलन हुआ था, उसके बाद तोड़ फोड़ क्या मतलब बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था। तो मैंने इस आज से 20 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी सही वक्त है, इतिहास को ठीक से लिख दिया जाए, नहीं तो कुछ सालों के बाद निर्मल महतो निर्मल मुर्मू या निर्मल टोप्पो ना करार दिए जाएँ। अभी आदिवासी संगठन का था, जैसे रामगढ़ में जो जुलूस, जो भीड़ देखा गया, काफ़ी संख्या में लोग जुटे और बाद में कुछ लोग का स्टेटमेंट ये भी आया कि हम गलती कर दिए हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। दूसरा, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जो 2 नेत्रियां हैं, कोई नेतृत्व करने वाली नहीं, उनको बोलिए ना, छोड़िए ना, वो एक नहीं दादा, एक नेतृत्व उनको कहा जाता है जिनके नाम से भीड़ हो। बिल्कुल, उनको बोलिए कि कोई किसी को एक सभा है, एक कार्यक्रम है जिसमें फलाना नेत्री आने वाली हैं। यही बात पर फिर आगे चल करके आलोचनाएं देखने को मिल सकती है और आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, क्योंकि यही इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू नहीं था, यही इसी टाइप का कुछ इंटरव्यू था जिसने बबलू महतो उनको सड़क छाप से संबोधित किया गया था। उनका यह आरोप था, क्योंकि ये शब्द का प्रयोग किया था, किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे या सड़क छाप को उठा करके आप मेरे पास नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है और कुछ गरिमा होता है जो संभालना रहता है, और वो चीज़ को देख करके ही काम करें। तो ये इस पर भी आलोचनाएं हो सकती है। अब क्या होगा आगे और इनका क्या कहना है अभी, फिर फिलहाल इसमें ये लोग कह रहे हैं कि इसमें बने व्यापक पैमाने पे फंडिंग कर रहा है कुछ लोग, और ये सकता है खराब संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आखिर विरोध का स्वर गूंज रहा है, उतने लोग एक जगह आ रहे हैं, तो निसंदेह कुछ बोल के लाया जा रहा है। तो सब हम यही तो नहीं समझ पा रहे कि विरोध तो सबका होना चाहिए था ना। नगेंद्र महतो जी का भी होना चाहिए था, चंद्र प्रकाश चौधरी का भी होना चाहिए था, तिवारी महतो जी का भी होना चाहिए था, इवन सुदेश महतो जी का भी होना चाहिए, लेकिन ये लोग किसी का नाम नहीं लेता है, सिर्फ आपका ही नाम क्यों ले रहा है? विरोध तो सबका होना चाहिए था, आंदोलन में तो सब सहभागी हैं। इतिहास गवाह है कि जो फिर मैं जब बात करूं, यही अगर मैं जयराम तिवारी होता, जयराम सिंह होता और इन बातों को कहता तो लोग बोलते कि लड़का बढ़िया टू दी पॉइंट बात कर रहा है, लेकिन मैं जयराम महतो की बात कर रहा हूं तो फिर लोग जाति कटघरे में लाते हैं। तो कुछ पल के लिए आप सोच लीजिए कि हम जयराम सिंह हैं या जयराम चौधरी हैं और मेरी बातों को सुनिए। बिल्कुल, झारखंड के इतिहास है, जब भी कोई तेज तर्रार महतो नेता सामने आता है उसका मर्डर हो जाता है या तो रास्ते से हटा दिया जाता है। एक लाइन में उसका उत्तर ले लीजिए। तो उनको भी मालूम है कि नागेंद्र महतो जी हों या बाकी जो नेता है और उसके सामने जयराम महतो अगर लाके खड़ा करते हैं तो क्या अंतर हो जाता है। बिल्कुल। तो जो भी तेज तर्रार नेता हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब महतो नेता को मार दिया जाता है, लेकिन जो तेज तर्रार आता है उस समय के इतिहास समय में सुनील महतो, ये सबको मालूम था कि वह मंत्री बनते हैं। किस लिए मंत्री बनते हैं? ना दिसम गुरु शिबू सोरेन जो उस समय कोयला मंत्री थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए गठबंधन से, वो इस्तीफा दे चुके थे, चूंकि उन पर एक केस था, पुराना केस चिरुडी हत्याकांड, और 2-3 केस थे जिनमें उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ था कि किसी केंद्र मंत्री पर हत्या का चार्ज का आरोप लगा था और सजा सुनाया गया था और इस्तीफा देना पड़ा था। तो उसी समय अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोटा खाली हो चुका था, मंत्री बनना था झारखंड मुक्ति मोर्चे कोटे से। तो मंत्री कौन बनता? नो डाउट सीधा कदावर नेता। कौन था कदावर नेता? सुनील महतो। बिल्कुल, सुनील महतो उस समय ही मारा गया जब वो मंत्री पद के दावेदार हो चुके थे। ये सुगबुगाहट राजनीतिक गलियों में, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, ये सुगबुगाहट राजनीतिक गलियों में शुरू हो चुकी थी कि दिसम गुरु ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? ना उन पर मर्डर का चार्जेस था, सजा भी सुना दी गई थी। हालांकि बाद में कुछ सालों बाद फिर उनको बरी किया गया, वो अलग बात है, लेकिन उस समय उनको सजा सुना दिया गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उनके इस्तीफे के बाद से ही अब सामने एक ही चेहरा था उसके कद काठे का, वो था सुनील महतो। जैसे ही ये संभावना बनी, मार के हटा दिया गया। उसके बाद और एक नेता बहुत तेजी से उस सीढ़ियों में आगे बढ़ने लगा, सुधीर महतो, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा। बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री बहुत मायने होता है, फिनिश कर दिया गया। विनोद बिहारी महतो जब सदन में गए, फिनिश कर दिए गए, बहुत साजिश से फिनिश कर दिया गया। अभी कोरोना काल में 2 नेता ढेर हो गए। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है, और दोनों ही हमारे ही समाज के थे। बिल्कुल, बहुत साजिशों के साथ, बहुत चालाकियों के साथ आज इस तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये सच्चाई रही कि इस मिट्टी में जब कोई कुड़मी पौधा फसल तैयार होता है, जो मुखर होता है, बेबाक होता है, निडर होता है, या फिर लगता है कि फ्यूचर में वो थोड़ा बेहतर होगा। और चूँकि कोयलांचल की पॉलिटिक्स से आपको भी मालूम है, और कोयलांचल की जब पॉलिटिक्स की बात आएगी, जब कुड़मी की बात आएगी, तो कोयला का ज़मीन, कुड़मी की ज़मीन, बहुत सारे
तार जुड़ते हैं आपस में। तो ये इतिहास रहा है, उस इतिहास के कारण जब कोई एक बुलंद आवाज़ का नेता इधर से निकला है, यही हमारा इतिहास रहा है। या तो गहरी साजिश के तहत मार दो, या अगर ज़रूरत पड़े तो एक फुटबॉल खेल का आयोजन करो, उसे बुलाओ। अभी होली के दिन फुटबॉल खेल होता है जी। झारखंड का जो मौसम है, झारखंड का जो जलवायु है, या फिर झारखंड का जो मौसम का चक्र है, सभी कोई जानते हैं कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं जुलाई महीना में। बिल्कुल। वो कोई ऑफिशियल फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं था कि केंद्र माने कोई स्टेट लेवल का, कोई जिला लेवल का, कोई ऑफिशियल या सरकारी टूर्नामेंट नहीं था। जिस तरह हम लोग गांव देहात में एंट्री रखते हैं, खसी पाठा पहले आता था, अब प्राइज रखते हैं 20,000 30,000 प्राइज होता है, कप होता है। वो एक ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट था, और ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में होता है, हार्डली अक्टूबर में होता है, 2-4 दिन नवंबर तक जाता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। उसके बाद क्रिकेट का टाइम शुरू होता है, और मार्च भरकर क्रिकेट का टाइम होता है। वहाँ फुटबॉल खेल कहाँ से हो गया जी? उससे पहले कभी फुटबॉल नहीं हुआ, तो उसके बाद कभी फुटबॉल नहीं हुआ। कौन आयोजन कमेटी है, कोई आज तक का अता पता नहीं है। तो यही गेम हमेशा हुआ है। तो मैं यही बोला, अगर मैं मैंने जयराम तिवारी, जयराम सिंह, जयराम क्रिकेटा होकर अगर ये बयान मैं देता तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं एक महतो के बारे में बात कर रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा बस। तो आप तो सरना स्थल के लिए भी बोले, हम कल को आपके लिए बोलेंगे, बिल्कुल, कल को हम इनके लिए बोलेंगे, बिल्कुल। अगर यही लोग बिल्कुल कल बोले भी तो हैं। आज सूरज साहू जी हमारे साथ बैठे हैं, तेली समाज से हैं। कल हम आपका उत्तराखंड के तर्ज पर या छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हम तेलगानी बोर्ड की भी चर्चा की बात करेंगे। बिल्कुल। हम कुम्हार समाज से जुड़ा है एक माटी कला बोर्ड, हम कल माटी कला बोर्ड की चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। हम हर समाज की बात को उठाएंगे। जो समाज मेरे सामने आके बात रखेगा, अपना ज्ञापन देगा, उस समाज की बात को हम लेके आके उठाएंगे। तब हम थोड़ी जातिवादी के नेता होंगे, लेकिन जब अपने समाज की बात हम उठा देंगे तो हम जातिवादी हो जाएंगे। एक चीज़ ज़्यादा समझना चाहेंगे आपसे कि अभी कुछ कंपनियां, कुछ फैक्ट्रियों का भी नाम आ रहा है कि लोग वहां से भी लोग फंडिंग कर रहे हैं कि आप इस पार्टी का, इस नेता का विरोध करो। ऐसा क्यों देखने मिल रहा है? इसीलिए ऐसा क्योंकि मैंने अपने कई भाषणों में कहा था कि कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां हमारे यहाँ तक पैसा पहुँचा दी थी, लेकिन हमने साफ मना कर दिया जी। चूँकि ये सच्चाई है, झारखंड में कंपनियों का आपस में लड़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये इनका कहना है कि जिस तरीके से खुला विरोध करते हैं कंपनियों के खिलाफ में, तो इन्हीं की जुबान बंद हो तो उनके लिए फंडिंग दूसरे जगहों से आता है, और फिर इनके नाम से या इनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम से जो है वो ये कहा जाता है कि आप ये काम करें, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो मेन आखिर में कहाँ पर जो है वो पॉइंट है, और मेन पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि जयराम कुमार महतो खुल के विरोध करते हैं और खुल करके जो है वो बात रखते हैं। यही कारण रहता है कि उनसे जब हम संबंध बनाने की या उनसे हम बातें करने की और थोड़ा-सा बातचीत करने की अगर कोशिश की तो मामला बना नहीं, तो आखिर में इन सब सारी चीज़ों से हम कैसे जाएँ और फिर कैसे पकड़ बनाएँ। तो उसके लिए अपने-अपने एतबार से काम किए, और फिर काम कैसे किए वो आप क्योंकि चारों तरफ कंपनियां हैं, चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई नेता उनके खिलाफ बोले, बुलंद होकर बात करे। जयराम महतो जब भी मुंह खोलता है उसमें सबसे पहले तो हमारे रडार में कंपनियां होती हैं, तो स्वाभाविक है वो इस साजिश में अगर वो शामिल है, कुछ लोग कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अभी आदिवासी समाज जिस तरह से माने कि अपने आप को दूर करते जा रहा है कि एक आम व्यक्ति जिसको कुछ लेना देना नहीं है, माने राजनीतिक से कहीं दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में एक इस तरह से जहर घोला जा रहा है, तो उस जहर को कैसे मिटाया जाएगा? माने झारखंड में जब तक ये दो समाज एक नहीं होंगे तो ये कहानियां तो चलती रहेंगी। तो हम लोग कैसे इस पे आगे बढ़ के, कैसे उनका दिमाग में ये जो गलतफहमी भरा जा रहा है कि आपका अधिकार छीन लेगा, आपका जमीन लूट लेगा, कैसे पॉसिबल? नहीं, सब गलत बात है। जमीन कौन कैसे लूट लेगा? जमीन सबका जमीन सीएनटी में आता है। सीएनटी का मतलब वो उसका एक व्यक्ति माने एक समूह दूसरे समूह का जमीन थोड़ी खरीदेगा, वो जमीन अपने समूह में ही खरीदेगा। बिल्कुल। उनके एक उनका जो माने एक डर जो उनके लिए जो माने दिख रहा है वो 26% का आरक्षण। तो ऐसा थोड़ी है, अगर मान के चलिए इतनी बड़ी आबादी अगर उसमें सम्मिलित होगी तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा। और ये है हर एक नियम वही है कि उस राज्य के अनुपात में जितना जनजातियों का आबादी होगा, राज्य की सूची में आरक्षण उनका वहाँ तक बढ़ेगा, वो 35, 37, 38, 40, 45 तक जा सकता है। आप अपने पिछले कुछ इंटरव्यू में जैसे कि सत्यानंद भोक्ता जी का भी जिक्र किए थे और गंजू समाज का भी जिक्र किए, तो सिमरिया से गंजू विधायक जीतते थे और चतरा से भोक्ता जी जीतते थे। लेकिन आज भी वहाँ का जो गंजू समाज का जो स्थिति है और जो भोक्ता समाज का स्थिति है बहुत ही दुखदायी है। अपने बेटे के शादी में वो जब बेटा का शादी कर रहे थे तो पूरे गांव में ग्रीन पर्दा लगा दिए थे मंत्री जी, और आज भी वही स्थिति है। तो यहाँ पे विकास नहीं होता, यहाँ पे विरोध नहीं होता है, लेकिन जब उनके हक की बात करें हम तो आदिवासी समाज से कहेंगे जी, मुद्दों पे लड़िए,
ये जो भीड़ आपकी इकट्ठी हो रही मुद्दों पे इकट्ठा करिए। बिल्कुल। आज खूंटी में ये तो दोनों तरफ से बात चलती है। इनका कहना है कि आदिवासी समाज से हम कहेंगे कि आप मुद्दों पर कहें। आदिवासियों का ये कहना है कि जयराम या जयराम के समर्थक या पार्टी या उनके पार्टी यानी कि JLK वो मुद्दों पर बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। तो आखिर में बात क्या है क्या नहीं है वो आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि JLK का भी यही कहना है कि आप मुद्दों पर बात करें और कुर्मियों का भी यही कहना है कि आप मुद्दों पर यानी कि आदिवासियों का भी यही कहना है कि मुद्दे पर बात करें। तो मुद्दा आखिर में है क्या? वो मुद्दे पर बात ना करके, और अगर मुद्दे पर बात हो रही है तो उसको इग्नोर करके दूसरा कुछ जो है वो प्लानिंग की जा रही है या क्या है? वैसे कहना तो मुश्किल है। कई अखबारों की रिपोर्ट कह रही कि कई बहनें, एक दो नहीं, हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में बहनें बिना विवाह के माँ बन रही हैं। उसके लिए आप आवाज़ बुलंद करिए। आज सिमडेगा गुमला के क्षेत्रों में एक आदिवासी ही राइटर ने लिखा है कि 75,000 बहनें बम्बई में, दिल्ली में, हरियाणा में जाके दाई का काम कर रही है, झाड़ू पोछा का काम कर रही हैं। आज कई न्यूज़ चैनलों से ये चीज़ आपका रांची में भी वन टाइम 300 बहनों को मतलब कस्टडी से मैंने मुक्त करवाया गया था। कुछ लोग उन्हें बेचने के लिए ले जा रहे थे। 300 एक साथ, पूरा ट्रेन का मतलब ट्रेन ही रिजर्व था उनके लिए। और उनको क्या रिपोर्ट सामने आई कि वो बहनें कहाँ बेची जाती है। उसमें सामने आया था कुछ VIP जजेस, कुछ VIP ऑफिसर्स। उनको मैंने शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं क्या उनके साथ क्या होता है, ये आप जान लीजिए कि क्या हो सकता है उनको बेचने के बाद उनके साथ क्या होता होगा। बिल्कुल। और ये बहुत भारी मात्रा में। तो उन चीज़ों पे आप आवाज़ बुलंद करिए। आज आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ें घटित हो रही है, आप उन पे बात कीजिए। हम तो अभी शेड्यूल ट्राइब में आए नहीं हैं और आना, और बार बार ये कहते हैं पैदा होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। देखिए माँ के कोख से आदिवासी हम भी हैं, हम कुर्मी समाज भी हैं, लेकिन हम आर्टिकल 342 के अनुसार आदिवासी होना चाहते हैं। हमारी वो लड़ाई है। बिल्कुल भारत का संविधान आदिवासी, सरकारी आदिवासी पैदा करता है। वो लोग भ्रम में हैं। आदिवासी भारत का संविधान पैदा करता है, सरकारी आदिवासी जी। जन्म से तो कोई भी हो सकता है, जो प्रकृति से जुड़ा है, जिनके अपने नेक नियम है, परंपरा है, अपनी सामाजिक व्यवस्था है, अपने अलग रीति रिवाज है, अपनी धार्मिक मान्यता अलग है, वो आदिवासी। लेकिन सरकारी आदिवासी भारतीय संविधान आर्टिकल 342 पैदा करता है। एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा दादा कि कुछ लोग आदिवासी समाज के लोग कह रहे थे, हम देख रहे थे स्टेटमेंट उनका था कि हमारे कोई भी नेता इस विषय पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो सब जाति के नेता हैं और टाइगर जयराम महतो जी सिर्फ एक जाति के नेता हैं, इसीलिए वो जाति का पक्ष लेके बात कर रहे थे। मेरे सभी नेता जो हैं वो मौन है इस विषय पे। देखिए कहाँ कोई नेता हमारा बोल रहा है, तो आखिर क्या कारण है? इसीलिए नहीं बोल रहा है कि उनको ओरिजिनलिटी मालूम है जी कि भाई हाँ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब में था जी, वो था, उनको साजिश के तहत बाहर कर दिया गया, तो इसलिए उनको मालूम है। अब आप बोलेंगे कि हेमंत सोरेन नहीं बोल रहा है, क्या बोलेगा? वो खुद साइन करके दिए थे, 42 विधायक साइन किए थे, साइन है बिल्कुल। तो फिर कहाँ चला गया? और हमको आज समझ में आ रहा है कि ये जो इस भीड़ के जो उसकार हैं, जो भी 2-4 नाम हैं, वो आदिवासी समाज के आदर्श हैं या शिबू सोरेन आदर्श हैं? रामदयाल सिंह, उनको सोचना चाहिए। रामदयाल सिंह मुंडा उनके आदर्श हैं या नहीं है? हौरो साहब उनके आदर्श हैं या नहीं है? बागुन सुमरई एक बहुत बड़े कदावर नेता कोल्हान के, वो उनके आदर्श हैं या नहीं है? सूर्य सिंह बेसरा उनके आदर्श हैं या नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपना विधायिका छोड़ दिया? बिल्कुल। वो अगर वो लोग आदर्श हैं तो उनको जानिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम कुर्मी समाज जो छोटा नागपुर के पठार में, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के हिस्सों में रहता है टोटमिक, उनका हम शेड्यूल ट्राइब होने का समर्थन करते हैं। कार्यक्रमों में उपस्थित हुए हैं, अपने आंदोलनों में उपस्थिति हुआ है, तो उन्होंने हमेशा समर्थन किया है। तो समर्थन उन्होंने किया है, और आज अगर आप उनके विचारों को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आप शिबू सोरेन के विचारों को नहीं मान रहे हैं। क्या संदेश दीजिएगा आदिवासी समाज को खास करके? देखिए हम तो उनको यही कहेंगे कि भाई भारत का संविधान सबको मांगने का अधिकार देता है। भारत का संविधान तय करेगा कि हम क्या हैं नहीं हैं। भारत का संविधान को तय करने दीजिए। आपको लगता है तो आप तार्किक रूप से बिना किसी उलझन के, हम लोग भी तो सड़कों पे थे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से थे, एकदम बिना तरीके से थे, और आप अपने 1 दिवसीय आंदोलन प्रदर्शन किए और फिर हम लोग को जब आश्वासन इंटरनली मिला तो फिर वो लोग हटे। तो आप लोग भी करिए, शांतिपूर्ण करिए, लेकिन किसी को कटघरे में ला के किसी के लिए जहर उगलना, किसी के लिए नफरत फैलाना उचित नहीं है। रहना यहीं है, मरना यहीं है, खाना यहीं है, सबको यहीं रहना है। क्या आने वाले समय में भी आप आदिवासियों की आवाज़ उसी तरह से उठाते रहिए? हाँ, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हम वो चीज़ नहीं जानते हैं। जो लोग मेरे खिलाफ मीडिया में आके बोल रहे हैं तो उनको देखकर हम
उनको थोड़ी मतलब इग्नोर कर देंगे। आदिवासी समाज में भी कितनी माएँ हैं जो हम लोग को दिल से दुआ देती हैं, कितने बिल्कुल। चाहती हैं हमें, कितना दुःख में है, कितना तकलीफ़ में है। उनके भी गाँव आज पर भारतमाला देख रहे हैं कितनों का ज़मीन लूट रहा है। वो कितनी उम्मीद के साथ मेरे पास विधानसभा आए थे बिल्कुल। और आज हमारे साथी वहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं। तो हम कुछ जिन लोगों ने हमें गाली दिया, उनके दुर्व्यवहार के कारण हम उन हज़ार लोगों की आवाज़ को थोड़ी दबने देंगे। हम उनकी आवाज़ कल भी उठाएंगे और हमें हज़ार बार भी गाली देंगे, फिर भी सदन जब जब चलेगा और जब जब ऐसा मौका रहेगा हम आदिवासियों की आवाज़ को भी उठाएंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कि डुमरी के जो विधायक जयराम कुमार महतो जी का ये वीडियो देखे हैं। ये वीडियो अभी वर्तमान समय में जो चीज़ें हुई है, आदिवासी वर्सेस कुर्मी वाला मामला, वो तमाम चीज़ें एकाएक करके जो है वो एक्सप्लेन के साथ में बताते नज़र आए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, बता दिए हैं। और जो चीज़ें बताए हैं वो तार्किक तौर पर, यानी कि जो है वो सबूत के तौर पर, और सबूत हर एक चीज़ में होता है। यानी कि आप अगर तथ्य पर बात करेंगे तो आपके वो बात पर वैल्यू होगी, आपकी वो बात पर या उस आवाज़ पर वज़नी होगी, वज़नदार होगा, वो बात सोचने वाली बात होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ भी बोलने से अच्छा ये है कि फैक्ट वाली बात की जाए, या जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ को सोच करके, समझ करके और वो चीज़ पर बात किया जाए। बिना सोचे-समझे कोई चीज़ बात करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, और इसका जो है वो गलत साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी के तौर पर, अभी के जो है वो एतबार से जो चीज़ें हुई है, चाहे वो कुछ भी लेकर के हो, जो दुर्नीति अभी आदिवासी से सामने आई हैं और उभरता चेहरा जयराम कुमार महतो के नाम से, या और भी जो लोग हैं, जो ऐसे-ऐसे बयानें दे रहे हैं, बातें जो रख रहे हैं, वो उनको लेकर के, और ये इनकी जो माँग है, ये माँग को लेकर के। आदिवासियों का जो एक क्रेज़ है और उनके अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं, उनको लेकर के। तो सबको लेकर के वो बात रख ही दिए हैं, और जो वो बातें रखे हैं, वो बातें आप लोगों तक पहुँच चुकी है। जयराम कुमार महतो जी का यही कहना है कि हम महतो हैं, महतो के लिए बात कर रहे हैं। तो हम जो है, वो मीडिया पर आ रहे हैं, यानी कि हम चर्चित हो रहे हैं, और हम जो है, कहा जाए तो हमें लोग गलत निगाह से देख रहे हैं। वही दूसरे समाज से हम ताल्लुक़ रखते और फिर मातों के लिए उठाते तो हम इतना नहीं करते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम जो है वो अपने समाज के लिए अगर उठा रहे हैं तो दूसरे समाज के लिए भी उठाएँगे। और अन्यथा यहाँ पर लास्ट में ये भी बात बोल दिए हैं कि सदन चले या कुछ भी हो, अगर आदिवासियों के यहाँ कोई प्रॉब्लम्स है, कोई परेशानी है, तो उनके लिए हम आवाज़ भी उठाएँगे, चाहे सदन में हो या फिर बाहर हो, कोई भी मुद्दा हो। जैसे मेरा काम है, जैसा मेरा नेचर है, वो चीज़ को हम चेंज नहीं करेंगे और उस चीज़ को हम तब्दील नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो पहले करते थे। अभी हमारे जो है वो कई सारे आलोचक बन जाएँ, कई सारे आलोचनाएँ सामने आए, कई सारे ऐसे हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट बात करें। लेकिन अगर बात जब सामने आएगी तो हम हर एक तरीके से करते हुए बात नज़र आएँगे। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, इस पर आप लोगों की जो राय है, जो विचार है, वो बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।